बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त में, आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में, जैसे अभी हमने हालिया दिनों में से शुरू किया है एस्ट्रोलॉजी सितारों के ऊपर, कि वो सितारों के जो असरात हैं उनके लिए हमें कुरान हमारे लिए क्या मशल ले रहा है, वो कुरान की कौन सी सूरह मुबारक हैं जो हमारे लिए सरचश्मा हिदायत हैं, कुरान की किन सूरह मुबारक की बदौलत हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आ सकती हैं। इस मुश्किल दौर में, इस कठिन दौर में हर बंदा परेशान है, किसी न किसी मुश्किल में गिरा हुआ है, किसी न किसी रुकावट का में वो मुब्तला है, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। अगर हम अपनी बीमारियों को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी रुकावटें दूर करना चाहते हैं और हमारे अपने रिज़्क में बरकतों का इजाफा चाहते हैं, तो हमें अल्लाह करीम के बारगाह में सरबसजूद होना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी उन गुनाहों से जो हम हालिया कर चुके हैं। उन गुनाहों से अल्लाह की जो है माफ़ी, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगनी चाहिए। बशर से तो किसी से भी आपने परेशान नहीं होना कि लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को किसी के आगे शर्मिंदा नहीं करता है। अल्लाह हमेशा अपने बंदों को अपनी बारगाह में सुरखरू भी करता है, मकबूल भी करता है, उनके लिए आसानियाँ भी करता है। तो उनका तरीक़ाकार है, अगर हम उनको करते हैं तो उसके ऊपर हमें बड़ा फ़ायदा होता है। तो आते हैं अपने इस टॉपिक के जानिब, बुर्ज जेमिनी, बुर्ज जौज़ा के हवाले से। जेमिनी पीपल्स, ख़वातीनो हज़रात के लिए माह नवंबर कैसा रहेगा? इस माह नवंबर में आपके लिए कौन सी सूरह मुबारका फ़ायदेमंद हैं? कौन सी सूरह मुबारका आपको फ़ायदा दे सकती हैं? कौन सी सूरतें आपने पढ़नी हैं? कौन से सदकात आपने करने हैं? कौन सा पत्थर आप पहन सकते हैं? कौन सी चीज़ें आप खाएं तो आप बीमारियों से बच सकते हैं? अपनी खाने पीने की जो डाइट्स है उसमें किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? आपकी ज़िंदगी में किन चीज़ों की जो है अहमियत है, किन चीज़ों का होना आपके लिए लाज़िम व मज़मूम है, तो वो आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आपकी मालूमात में भी इजाफा होता रहे और आपको गाइडलाइन मिलती रहे कि आपने अपने मसाइल को हल कैसे करना है, अपने आप को मसाइल से बचाना कैसे। क्योंकि मुश्किल दौर है, इसमें हर बंदे के लिए जितनी आसानियाँ हो जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू होने के लिए सबसे अफसल है कि तुम दूसरों के काम आ जाओ, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, वो सबसे अफसल तरीन है। तो आज बुर्ज जौज़ा, बुर्ज जेमिनी के जो हवाले से मैं माह नवंबर के मतलब में बता रहा हूँ सूरह मुबारका। इसमें आपने लोगों में इंटरफेरेंस नहीं करना, लोगों के मामलात में आपने नहीं उलझना है, ज़ाती काम के ऊपर तवज्जो देनी है, अपनी सोच को मुस्बित रखना है, पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव माइंड जो है, माइंड सेट जो है उसको पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव रखेंगे तो नुकसान हो सकता है। देखिए, बहुत सारी ऐसी गलतियां जो हम हालिया दिनों में कर चुके हैं, उनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। उन परेशानियों से बचने के लिए हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी अच्छा टाइम आए, हमारी लाइफ में भी अच्छी सिचुएशंस बने, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम गलतियां कर चुके होते हैं। तो उन गलतियों से सीखने के लिए, उन गलतियों को सुधारने के लिए, उन गलतियों को ख़त्म करने के लिए कि इन गलतियों को दोबारा ना किया जाए, तो हमें चाहिए अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें अल्लाह की बारगाह में और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें। माफ़ी मांग कर अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हों और सरकार दो आलम अभी के ऊपर दरूद सलाम पढ़ें। आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दरूद सलाम को अपनी रूटीन बना लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। आता हूं अपने टॉपिक की जानिब कि कौन सी सूरह मुबारका इस माह आपके लिए फायदेमंद है। सूरह काफ। सूरह काफ आप इस माह रोजाना आपने सुबह फजर के बाद सूरह काफ को पढ़ना है, और उसके बाद सूरह फातिह है, और उसके बाद सूरह लहब है, और उसके बाद सूरह अल कारिया है, और उसके बाद सूरह मुल्क है। सोने के बाद वक्त आपने सूरह मुल्क को पढ़ना है, और सुबह के वक्त सूरह कहफ को पढ़ना है, और दिन में 3 सूरह मुबारका, 5 नमाजें हैं और 5 ही सूरह मुबारका बताई जा रही हैं।
और इस तरह से हमारे लिए बड़ी जिंदगी में आसानियां हो जाएंगी। हर खवातीनों हजरात, औरत और मर्द दोनों के लिए यही है, ये पढ़े इंशाल्लाह ताला। आपकी जितनी भी रुकावटें हैं, नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द जितनी भी है, वो खत्म हो जाएगी जब आप अपनी लाइफ को मामूल बना लेंगे नमाज के लिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद और सलाम के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपके रिस्क में खैर और बरकत आएगी। उसके बाद जब हम इन चीजों को मामूल बना लेंगे ना, तो ये एक अल्लाह की जानिब से इस माह हमारे लिए एक रहनुमाई है, गाइडलाइन है। जब हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी जिंदगी में भी और आसानियां आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आपने सदका क्या करना है वो भी मैं साथ बताता चलूं। सदका सफेद सब्ज लाइट ग्रीन कलर का कपड़ा आप किसी को दे सकती हैं। अगर कोई खुद औरत है तो उसे आप लाइट ग्रीन कलर का जो है सूट लेकर दे सकते हैं, चादर लेकर दे सकते हैं, इसी तरह की कोई और चीज लेकर दे सकते हैं। अगर मर्द है वो भी इसी तरह से जो है लाइट ग्रीन जो है, जो हल्का सफेद सब्ज होता है, इस तरह का कलर जो होता है। पैरेट कलर को भी हम इसके साथ मुशाबत दे सकते हैं, सौंफ कलर के सौंफिया कलर को भी हम कह सकते हैं, वो करना है। और पीर वाले दिन जो यानी कि जितने भी पीर आएंगे इस माह नवंबर में, उस दिन आपने दूध का सदका करना है। इसी तरह मंगल वाले दिन सुर्ख लोबिये का करना है। जुमेरात वाले दिन गरीबों मस्कीनों को रोटी खिलाएं। अंडों का सदका भी करें, जुमे वाले दिन अंडों का सदका भी करें। सुर्ख लोबिया वो भी आपको करना चाहिए। गाय बगाए यानी कि हर हफ्ते ये 5 किस्म के सदकात मैंने बताए हैं, तो इनको आपने गाहे बगाए करते रहना। इन 5 किस्म के सदका से ये होगा कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी रुकावटें हैं, ये बताने का मकसद ये होता है कि एक बंदे को पास इस्ताकात 2 अंडों की है तो वो 2 अंडे लेकर सदका कर ले। अगर किसी के पास दूध की हिम्मत है तो वो दूध का सदका कर सकता है। रोटी किसी को आप खिला सकते हैं, मामूल है तो आप जो आसान हो आप वो कर सकते हैं, मगर ये सारे करने चाहिए। ये माह नवंबर में इन 5 सदकात को आप अपना मामूल बना लें। इंशाल्लाह ताला दुश्मनों की नजर बद से भी महफूज रहेंगे। आसमानी कौंसल के ऊपर जो सितारों की पोजीशंस दाएं बाएं होती रहती हैं, सितारों की नेगेटिविटी है वो भी दूर होती रहेगी, और साथ में आपके रिस्क में भी बरकतों के अंबार लग जाएंगे और आपके कारोबार में भी खैर बरकत होगी। तो इस माह आपको इस माह कौन सा पत्थर पहनना चाहिए, ये नहीं कि नवंबर के महीने में, सिर्फ नवंबर के महीने में आपने जर्द हकीकी अंगूठी पहन ले। जर्द हकीकी अंगूठी जब आप नवंबर में पहनेंगे तो इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली इसके बहुत सारे आपको फायदे हासिल होंगे। ये बहुत बेनिफिट से आपको फायदा देगी, और आप अपनी हेल्थ के हवाले से भी थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। आपकी हेल्थ को मुश्किलात से गुजरे हैं, आपकी सेहत में काफी सारी बीमारियां थी, उन बीमारियों से बचने के लिए आपको अपनी खाने पीने की अशिया में थोड़ी सी तरतीब लगानी है, लाइनमेंट करने की जरूरत है, उनको एक सिस्टम में लाने की जरूरत है। आपको चाहिए गोश्त का इस्तेमाल बढ़ाएं, मछली का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल भी लाजमी करें, लहसुन, और सबसे ज्यादा कुलवंजी जो है, स्यादाना जो है, जो शिफा है मौत के सिवा, उसमें हर चीज का करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुलंजी सिवाय मौत के तमाम अमराज का हल रखती है। तो कुलंजी को अपने इस्तेमाल में लेकर आए। जब हम कुलंजी को अपने इस्तेमाल में लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके भी बहुत सारे फवायद हासिल होंगे, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। ये सारी चीजें उसी वक्त आपको फायदा देंगी जब आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम पढ़ेंगे, नमाज पढ़ें, मामूल बनाएं, और सरकार दो आलम हबीब खुदा आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस के ऊपर दरूद और सलाम का नजराना पेश करें जितना हो सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये महीना आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इसमें बहुत सारी रुकावटें थीं, अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बुरा वक्त बहुत आपने देख लिया, अब अच्छे वक्त की नौईद है। ये जो चांद गिरन होके गया उसके बाद बहुत सारे लोगों की पोजीशंस चेंज होंगी, बहुत सारे लोगों की लाइफ में तब्दीलियां आएंगी। तो उन सारी तब्दीलियों का अगर आप फायदा हासिल करना चाहते हैं तो कुरान से हासिल करें, कुरान की सूरह मुबारक को अपना मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम तर रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपका रिस्क में भी बरकत होगी, आपकी सेहत इंशाअल्लाह बीमारियों से महफूज रहेगी। आप
इन सारी चीज़ों को अपना मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सारी चीज़ें फ़ायदा देंगी। इजाज़त चाहता हूँ आपका, कामरान सलीम रिजवी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेंगी गाहे बगाहे। मेरी कोशिश होगी कि हर माह तमाम 12 जो बुरूज हैं उनकी कुरानी सूरह मुबारका की वीडियोस और उनके सदकात की जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।